जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी मनोवांछित कामनाएं पूरी होंगी। जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, सावन के महीने में भोलेनाथ माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए त्रयोदशी अथवा प्रदोष का व्रत करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि शिव चालीसा में बताया गया है, त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। जो लोग त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करते हैं, उनके जीवन के सभी तरह के दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शनिवार के दिन पे आपको गाय को एक चीज़ अवश्य खिलानी है। ऐसा करने से आपके जीवन में यदि किसी भी तरह के विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो वो दूर हो जाएंगी। आइए दोस्तों, हम जानते हैं इस माह में शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कब रखना है। 18 जुलाई 2020 की तारीख को शनिवार के दिन आपको शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखना है। इस दिन का महात्म्य, इस दिन पे आपको किस तरह का भोजन ग्रहण करना है, पूजा पाठ कैसे करना है, सभी बातें मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। उसके पहले दोस्तों, नीता विक्रम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको पूजा पाठ संबंधी सभी वीडियो निःशुल्क प्राप्त होंगे, जिससे कि पूजा पाठ में आपसे कोई गलती नहीं हो। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे बताइए कि आप सब कैसे हैं। इसके लिए आप ज़रूर कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। प्रदोष का व्रत करने से स्त्रियों और पुरुषों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा स्कंद पुराण में बताया गया है। दोस्तों, शनिवार का प्रदोष व्रत करने से जीवन में दुर्भाग्य दूर हो जाता है, परंतु यह शनि प्रदोष व्रत यदि शुक्ल पक्ष में होता है तो इससे विशेष तरह की मनोकामना की सिद्धि होती है। दोस्तों, यह शनि प्रदोष व्रत जो कि शुक्ल पक्ष में होगा, ये 1 अगस्त 2020 की तारीख को आने वाला है। इसलिए जिन लोगों के भी जीवन में संतान सुख नहीं है, कई लोग मुझे बार बार प्रश्न करके पूछते हैं कि दीदी हमारे पास संतान नहीं है या हमें बच्चे नहीं होते, कोई उपाय बताएं। तो आप देख सकते हैं, इस समय मैं अपनी स्क्रीन पे एक आपके लिए नोटिफिकेशन लगा रही हूं, जिसमें किताब में लिखा हुआ है, पुत्र अर्थात संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत यदि शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करके 1 वर्ष पर्यंत तक रखा जाता है तो इससे भोलेनाथ शिव शंभू की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, व्रत उपवास के कुछ नियम होते हैं, जिनके अनुसार यदि आप व्रत को पूरे निष्ठा और श्रद्धा भाव के साथ रखते हैं तो भगवान भी आपके पापों का हरण करके मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराते हैं। इसी तरह दोस्तों, प्रदोष के कौन से व्रत रखने से कैसा पुण्य मिलता है या किस तरह के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, इसके लिए आप नीता विक्रम चैनल प्रदोष व्रत कब से शुरू करें वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत के विषय में। दोस्तों, शनि प्रदोष त्रयोदशी व्रत जो लोग भी रख रहे हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ का स्मरण ज़रूर करना है, क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के पाप का नाश हो जाता है। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आप या तो सुबह के समय भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का अभिषेक करिए या फिर शाम में प्रदोष काल के समय पूजन करिए। दोस्तों, पूजा के लिए शाम का समय अति शुभ बताया गया है। शाम में भी कब? 4 बजे से लेके 6 या 7 बजे के बीच में, जबकि सूर्य अस्त नहीं हुआ हो। सूर्य अस्त हो जाने के बाद भोलेनाथ शिव शंभू का अभिषेक नहीं करा जाता। इसलिए शाम के समय नहा धो के सफ़ेद रंग के या हल्के पीले रंग के वस्त्र पहन के आपको भोलेनाथ शिव शंभू का स्मरण करते हुए उनका अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद वहां पे थोड़ा सा पंचामृत भी रख लें। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। हो सके तो गंगा जल चढ़ाएं। जैसी पूजा आपसे संभव हो पाए वैसी पूजा करें। पूजा में भाव प्रधान होते हैं। जो लोग अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह का पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, हाथ जोड़ के भगवान के सामने प्रार्थना करें। हो सके तो सिर्फ शिव चालीसा ही पढ़ लें। इतने प्रयत्न मात्र से भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, साधनों की उपस्थिति होते हुए यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, तो यह आपकी कमी दर्शाता है, आपका भगवान के प्रति अरुचि दर्शाता है। जो लोग भगवान पे पूरी तरह से समर्पित होकर उनका पूजन अर्चन नहीं करते हैं, उनकी पूजा का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता।
इसलिए जितना भी आपसे संभव हो भगवान का ध्यान ज़रूर करें। इस दिन पे आपको व्रत करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ पे पुष्प इत्यादि अर्पित करने चाहिए। भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाया जाता है, सफ़ेद रंग के साबुत अक्षत चढ़ाए जाते हैं। जो भी मिष्ठान आपसे हो सके आप वो चढ़ाएं। कई लोग लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, कई लोग दूध और मेवे की मिठाई चढ़ाते हैं। जैसा भी प्रसाद आपसे बन पाए वो चढ़ाएं। आप भगवान को कौवे के फूल चढ़ा सकते हैं, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, जो आपसे बन पाए चढ़ाएं। कई लोग सफ़ेद रंग का कमल चढ़ाते हैं। यही है दोस्तों, कमल की पूजा से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। जब भगवान पे आप चीज़ें अर्पित करें उस समय पे 8 तरह के भगवान के नाम लेने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, ऐसा कोटि रुद्र संहिता के अनुसार बताया गया है। भगवान भोलेनाथ को भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, ईशान, भीम, इस तरह के नामों से जब आप स्मरण करते हुए पुष्प इत्यादि चढ़ाते हैं या फिर आप केवल भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या केवल प्रणव मात्र ओम भी बोल के यदि आप भगवान भोलेनाथ पे जो भी चीज़ें अर्पित कर देते हैं वह सहर्ष उन चीज़ों को स्वीकार करते हैं, आपके भाव को स्वीकार करते हैं। पूजन अर्चन का उत्तम से उत्तम फल आपको प्राप्त होता है। जीवन में सुख सौभाग्य नहीं है, दारिद्रता सता रही है, नौकरी नहीं है, किसी भी तरह के घर में संकट हैं, आपको सबसे पहले अपने मन में हमेशा धीरज बना के रखना है। कभी अहंकार का भाव नहीं आने देना। भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के अतिरिक्त भी दिन भर ओम इस स्मरण को अपने मन से आपको जाने नहीं देना है। दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखनी है या उनके प्रति आप कुछ सोचिए ही मत। अपनी दुनिया में अपने भोले के साथ खुश रहिए। देखिएगा सुख, संपत्ति, धन, धान्य जैसा भी सुख आप चाहते हैं भोलेनाथ की कृपा से आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको हर तरह के पापों का नाश करने वाली शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुना रही हूँ, जिसे आप भक्ति के साथ सुनिए और भोलेनाथ के नाम का जयकारा यदि अभी तक नहीं लगाया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए जय भोलेनाथ। एक समय की बात है सूत जी ने शनि प्रदोष त्रयोदशी व्रत की कथा गर्गाचार्य और अनेक लोगों को सुनाई, जिसकी कथा अब मैं आपको सुना रही हूँ। पुराने समय की बात है, एक गरीब निर्धन ब्राह्मण स्त्री थी। वह बहुत ही दरिद्र थी। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख का निवारण करने का उपाय बताएं। मेरे 2 पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि एक राजपुत्र है और मेरे छोटे बेटे का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री लोग हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष के व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणियों ने प्रदोष का व्रत करने की इच्छा करी और वह व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया। उसे मार्ग में सोने से भरा हुआ धन का कलश मिला। उसे वह घर लेके आया। प्रसन्नता से माता से कहा, माँ, यह धन मुझे मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव की महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के स्वरूप में तुम दोनों इसे आधा आधा बांट लो। माता के ऐसे वचन सुनकर राजपुत्र ने शंकर जी माता पार्वती का ध्यान किया और बोला, हे माता, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब लूँगा। इतना कह के राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों ने प्रदेश भ्रमण का विचार किया। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देख के शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही उस स्थान से आगे स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसके समय और शोभा को देखकर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। यह सुनकर सभी सखी दूसरे वन को चली गईं। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से उसे निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं?
वन में कैसे पधारे हैं, किस राजा के पुत्र हैं, आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैं आपकी मनः स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पे मोहित हो गए हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा सहयोग में लाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैं आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर रहा हूँ, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कह के गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया तब वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुँचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आए हुए थे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन प्रदान किया और कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य से विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लेके आया हूँ, आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पे आपको बैठाल दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कराया। विशेष धन एवं सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ और भगवान की कृपा से शत्रुओं का दमन होकर राज के सुख को भोगने लगा। इस प्रकार दोस्तों, जो भी प्रदोष का व्रत करता है उसके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। धन धान्य हर तरह की धन दौलत भगवान भोलेनाथ की कृपा से एवं माता पार्वती की कृपा से प्राप्त होती है। जिसे पुत्र नहीं है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, कर्जे से भी मुक्ति मिल जाती है, सौभाग्य स्त्री का सुख प्राप्त होता है और नाना प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे मुक्ति हो जाती है, अभिष्ट रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के सभी मनोरथ प्रदान करने वाले त्रयोदशी के व्रत को निरंतर करते रहने से मनुष्यों में भोलेनाथ माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको उत्तम सौभाग्य प्रदान करने वाले प्रदोष त्रयोदशी व्रत शनिवार के व्रत की कथा सुनाई है। प्रदोष का व्रत दोस्तों शाम के तीसरे प्रहर तक रखा जाता है। शाम के समय आप भोजन कर सकते हैं, एक समय पे भोजन करिए और इस व्रत को करिए। अब दोस्तों विशेष उपाय की बारी आती है। शनिवार के दिन जब प्रदोष त्रयोदशी का व्रत करें उस दिन पे आप गाय को भोजन अवश्य कराएं। गाय को भोजन के लिए आप रोटी दे सकते हैं या फिर जो भी आपके घर में बना हो आप उन चीज़ों का भोजन गाय को करा सकते हैं। पर यदि आप गुड़ रोटी का भोजन कराते हैं तो इससे गौ माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भोजन देने के समय में कोशिश करिए जहाँ गाय की पूंछ होती है उसके शरीर के पीछे के हिस्से पे आप हाथ ज़रूर फेरें। यदि आप गाय को भोजन नहीं करा पाते तो आपको मंदिर में जब आप जाते हैं वहाँ पे जो नंदी की मूर्ति होती है जो कि शिव भगवान के मंदिर के बाहर की तरफ होती है, उनके शरीर के पीछे के हिस्से पे जहाँ पूंछ होती है वहाँ पे हाथ फेरने चाहिए। इससे आपको अभिष्ट बातों की सिद्धि प्राप्त होती है, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो था जब मैं आपको बता रही हूँ शिव प्रदोष त्रयोदशी व्रत कैसे करा जाता है। इस बार यह व्रत शनिवार के दिन है, अगले बार यह व्रत शनिवार के शुक्ल पक्ष में आएगा, जबकि यह पुत्र या संतान प्राप्ति के लिए उत्तम व्रत कहा जाएगा। जिन्हें भी संतान की प्राप्ति नहीं होती वह विधिवत यदि 1 वर्ष तक इस दिन से व्रत शुरू करके 1 वर्ष तक प्रत्येक प्रदोष का व्रत करते हैं तो उन्हें संतान पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है, ऐसा भोलेनाथ का कथन है। तो दोस्तों इस तरह से भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए अपने नित्य प्रतिदिन की क्रियाओं को करते हुए आपको भगवान का भजन सदैव करते रहना चाहिए। जय बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक यदि आपने मेरा दूसरा चैनल नीता विक्रम फैमिली सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी जाइए नीता विक्रम फैमिली को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नए नए प्रकार के वीडियो देखने मिले और मेरी सभी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वहाँ भी आपको इसी तरह के अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। अगली बार जल्दी ही मैं आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। माता रानी की कृपा आप सब पे बरसती रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय माता रानी दोस्तों, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।